हमने पढ़ा था रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। इसमें हमने लीनियर का रिलेशन पढ़ा था और क्वाड्रेटिक का रिलेशन पढ़ा था। अभी हमारे पास रिमेनिंग है क्यूबिक पॉलिनोमियल का रिलेशन। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का रिलेशन आज हम पढ़ते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या है रिलेशंस ज़ीरो एंड कोफिशिएंट्स में। इसमें हमारे पास क्यूबिक है तो कितने ज़ीरोज़ होंगे? 3 ज़ीरोज़। इफ़ अल्फ़ा, बीटा एंड गामा आर zeros of the polynomial of the cubic polynomial, क्या होगी क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल टर्म ax स्क्वायर ax पावर 3 होगी जनरल टर्म, प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये हमारी जनरल टर्म है किसकी? क्यूबिक पॉलिनोमियल की। अल्फा 3 है तो 3 ज़ीरोज़ होंगे, एक अल्फा हो गया, एक बीटा हो गया और एक गामा हो गया। अब इसमें क्या क्या है आपके पास? फर्स्ट में है हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ में क्या है हमारे पास? पहला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या है ये? माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है आपके पास? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सेकेंड है हमारे पास सम एंड प्रोडक्ट। इसमें एक एक्स्ट्रा है, ये वाला नंबर जो है वो इसमें एक एक्स्ट्रा है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में हमारा क्या ये एक्स्ट्रा है, क्या है ये? अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट हो गया, अब सम हो गया, बीटा गामा, अब फिर से हमारे पास प्रोडक्ट हो गया। अल्फ़ा बीटा हो गया, बीटा गामा हो गया, गामा अल्फ़ा हो गया। ये क्या होगा हमारे पास? सी अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए। सी क्या है यहाँ पर? कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए क्या है यहाँ पर? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो अब हम यहाँ नोट करते हैं सी का क्या मीनिंग है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और यहाँ पर आ गया आपके लिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 3। थर्ड पार्ट है आपका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में क्या है? अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। डी क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट, एंड ए क्या है यहाँ पर? सारे नंबर में एक ही है ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सेम नंबर थे आपके पास, सेम कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक में हम क्या करते थे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स था और कांस्टेंट था। क्यूबिक में कोफिशिएंट एक्स क्यू है, कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर है और कोफिशिएंट आपके पास एक्स है, और यहाँ पर डी क्या हो गया? कांस्टेंट। क्वाड्रेटिक में और इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पर ये वाला एक पार्ट आपके लिए एक्स्ट्रा है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। और सम ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आपके पास क्वाड्रेटिक में भी था और क्यूबिक में भी है। इसमें आपके पास 3 ज़ीरोज़ है और उसमें आपके पास 2 ज़ीरोज़ थे। तो ये आप क्यूबिक का पहले नोट करें 1 मिनट। और आपको इक्वेशन फाइंड करनी है क्यूबिक की, 3 ज़ीरोज़ हैं और हमको क्या फाइंड करनी है? इक्वेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आप कैसे फाइंड करेंगे इसको? इक्वेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल यहाँ फाइंड करनी है। इसको रफ करके अब आप लिखते हैं यहाँ पर हम इफ अल्फा बीटा एंड गामा
आर zeros of cubic polynomial. Cubic polynomial. इसको हम पॉलिनोमियल को fx बोल देते हैं. ओके, देन अब आप इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे इसकी? fx इज इक्वल टू के कांस्टेंट था, क्वाड्रेटिक में भी यही था, यहाँ पर भी इसी तरीके से, बस यहाँ क्यूबिक होगा. एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस सम एंड प्रोडक्ट अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा. ये आपके पास जब 3 जीरोस हमारे पास होते हैं और हमें इक्वेशन फाइंड करनी होती है तब हम इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे. ओके, ये आपके टोटल फॉर्मूले हैं, इसको आप नोट कर लीजिए पहले. एक्सरसाइज 2.4 ऑप्शनल करते हैं हम. फर्स्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बिलो आर देयर जीरोस. Also verify the relationship between the zeros and the coefficients in each case. अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको कि ये जो आपको इक्वेशन गिवन है इसके साथ 3 नंबर्स गिवन है. वो पूछ रहा है कि 3 नंबर्स इन 3 इस इक्वेशन के ज़ीरोज़ हैं या नहीं, और अगर ज़ीरोज़ हैं तो उसके बाद आपको ये वेरीफाई भी करना है एक फॉर्मूले के बेस पर. तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं हम इसका. इक्वेशन है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2. इसके 3 वैल्यूज़ गिवन है 1/2 1 माइनस 2. कैसे करेंगे हम इसको? लेट px दिस इक्वेशन. फर्स्ट वैल्यू है, हमें 1/2 पुट करना है, तो आपने क्या किया, x के प्लेस पर 1/2 पुट करके देखा. 2 1/2 होल क्यूब प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 5 1/2 प्लस 2. हमने ये वैल्यू इसमें पुट की. अगर आंसर आपके पास 0 है तो क्या हो जाएगा, ये इसका एक 0 कैलकुलेट हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा. फर्स्ट नंबर 2 1/2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 1/8 प्लस 1/4 2 इंटू 2 4 1 इंटू 1 1 माइनस 5/2 प्लस 2 2 4 जा 8 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2. आप सबका एलसीएम लो, क्या होगा एलसीएम? 4 4 1 जा 4 1 4 1 जा 4 1 2 2 जा 4 2 5 जा 10 प्लस 1 4 जा 4 2 4 2 जा 8. एलसीएम 8 9 10 प्लस 10 माइनस अपॉन 4 0/4 इज इक्वल टू 0. P 1/2 आपको क्या मिला? 0. इट मीन्स क्या है, 1/2 इज अ 0 ऑफ दिस इक्वेशन. सेकेंड पार्ट करते हैं. पार्ट 1 वैल्यू है तो आप यहाँ पर 1 पुट करो. 2 1 पावर 3 प्लस 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2. मल्टीप्लाई करें अब इसमें. 1 पावर 3 का क्या होगा आंसर? 1 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2 2 2 4 प्लस 1 5 प्लस 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0. P1 भी आपको क्या कैलकुलेट हो गया? 0 कैलकुलेट हो गया. इट मीन्स क्या है कि 1 भी इसका एक जीरोस है. नेक्स्ट में है आपके पास वैल्यू -2 पुट करो आप इसमें. 2 -2 पावर 3 प्लस -2 स्क्वायर माइनस 5 -2 और ये हो गया आपके पास +2. सारी वैल्यू देखो. 2
सबसे पहले माइनस पर कैलकुलेशन करते हैं। माइनस पावर 3 है तो आप क्या नोट करोगे, माइनस, तो यहाँ माइनस तो आएगा ही। 2 पावर 3 है 8, 2 मल्टीप्लाई -8 प्लस माइनस पावर इवन नंबर है +4, माइनस मल्टीप्लाई माइनस +10 और ये हो गया प्लस के 2। अब देखो क्या आएगा यहाँ, -8 × 2 -10 +4 सॉरी -16, 8 2 जा 16 +4 +10 और ये हो गया आपके पास +2। इसमें 2 टाइम्स 4 लिख दिया, एक 1 टाइम ही तो था हमारे इसमें कैलकुलेशन में, 1 टाइम आपने कट किया। 10 14 15 16 -16 और ये हो गया +16 = 0। यहाँ भी 0 मिल गया। तो आपके पास क्या मिल गया, ये तीनों आपके पास जीरोस है, यानी क्या है ये हमारे पास जीरोस ऑफ, आप कहीं पर भी लिख सकते हो, जैसे सो दैट 1/2 इज 1 ऑफ द जीरोस, 0 के, ये इसका 0 था, यहाँ 1 के लिए लिख सकते हैं और 2 के लिए, तो आप ये तीनों में ये नोट कर सकते हैं, और नहीं भी नोट करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तीनों जीरोस हो गए हमारे। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट लाइन में, क्वेश्चन में क्या गिवन है नेक्स्ट लाइन में, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट इन ईच केस। अब आपको इसको वेरीफाई करना है रिलेशन से। तो आपके पास ये 3 जीरोस वेरीफाई हो गए। पहला जीरो क्या है यहाँ पर, अल्फा इज इक्वल टू 1/2, बीटा वैल्यू क्या है 1 और गामा की वैल्यू क्या है यहाँ पर -2। 3 जीरोस वेरीफाई हो गए, तो 3 जीरोस हैं अल्फा, बीटा और गामा, हमने नोट कर दिए। पहला रिलेशन क्या था, अब नाउ फर्स्ट रिलेशन था हमारा सम ऑफ जीरोस -b/a, -b वैल्यू क्या थी, कोफिशिएंट ऑफ x², और a वैल्यू क्या थी हमारी, कोफिशिएंट ऑफ x⁻3। अब यहाँ पर अल्फा बीटा गामा की वैल्यू रखते हैं, 1/2 प्लस बीटा वैल्यू क्या थी 1 और ये गामा की वैल्यू थी, c नहीं है सॉरी, ये गामा था, -2। एलसीएम यूज करो, एलसीएम 2 1 2 1 जा 2 2 × 1 2 -2 1 डिवाइड बाई 2 2 2 × 2 4, क्या आया ये आपके पास 3 -1/2 मिला हमें यहाँ से। अब इक्वेशन में देखते हैं, b क्या है आपके पास इक्वेशन में 1 -1 और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x³ 2, ये आपको मिला -1/2। ये वेरीफाई हुआ फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट रिलेशन वेरीफाई हो गया सम ऑफ जीरोस। सेकेंड रिलेशन था हमारा सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। क्या था इसका फॉर्मूला आपके लिए, C/A। C क्या था हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ x, और A था हमारे लिए कोफिशिएंट ऑफ x⁻3। अब वैल्यू रखते हैं, अल्फा वैल्यू क्या थी 1/2, बीटा वैल्यू 1, बीटा वैल्यू 1 इंटू गामा वैल्यू -2, गामा वैल्यू -2 और अल्फा वैल्यू 1/2। ये हमने यहाँ पुट की, 1/2 मल्टीप्लाई 1 1/2 और ये हुआ -2, 2 2 कैंसिल और ये हो गया -1, 1/2 -2 -1 -3/1, एलसीएम 2, ये 1 और ये 6, क्या कैलकुलेशन आई -5/2, इसकी कैलकुलेशन आ गई आपके पास। अब देखते हैं इससे, C क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है -5 और x³ क्या है, कोफिशिएंट और x³ 2, तो ये आपको -5/2 ये भी फाइंड हो गया। तो ये भी रिलेशन आपके पास फाइंड हो गया, क्लियर हो गया, वेरीफाई हो गया कि हमने जब यहाँ वैल्यू पुट की जीरोस में तो
तो ये मिली, और जब हमने इसे पॉलिनोमियल की इक्वेशन से ये वैल्यू निकाली तो हमें ये मिली, तो ये भी वेरीफाई है। अब थर्ड पार्ट क्या था हमारे लिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा, क्या फॉर्मूला था, -d/a। d क्या था यहाँ पर, कोफिशिएंट, सॉरी कांस्टेंट, d क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट, माइनस, और ये आपके पास वही है कंटिन्यू जो चल रहा है, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 3। अब कैसे नोट करेंगे इसको, अल्फा वैल्यू क्या है 1/2, बीटा वैल्यू 1 और गामा वैल्यू -2, -1 इज इक्वल टू, अब इससे देखते हैं इक्वेशन से, कांस्टेंट 2 और कोफिशिएंट ऑफ x इज क्यूब 2, -2/2, 2 1 जा 2, -1 इज इक्वल टू -1। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, वेरीफाई भी हो गया और रिलेशन भी हमने फाइंड कर दिया, दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए आपके। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया, सेकंड पार्ट आप सेल्फ करें क्योंकि सेम ही पैटर्न है करने के लिए, 3 जीरोस गिवन है, पहले आपको इसमें वैल्यू पुट करके वेरीफाई करना है, फिर रिलेशन फाइंड करना है, तो फर्स्ट की तरह है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द sum of product of its zeros taken 2 at a time and product of zeros as 2 -7, 2, -7, -14 रेस्पेक्टिवली। आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है और 3 वैल्यूज आपको गिवन है, क्या क्या गिवन है वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। सम ऑफ जीरोस, पहला क्या है, फर्स्ट है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, आपको गिवन है इसमें 2। सेकेंड है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सेकेंड पार्ट है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू -7 गिवन है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -40। अब आपको क्या फाइंड करना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे आप, क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन मैंने आपको नोट कराई थी, कांस्टेंट के x² माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसमें आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, ओनली वैल्यू पुट करनी है, कांस्टेंट के x² माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है आपके पास 2x² प्लस सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है आपके पास -7x माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है आपका -40। अब आप इसमें वैल्यू पुट करो, सॉरी वैल्यू कह रही हूँ, कैलकुलेशन करते हैं माइनस का, x² माइनस 2x² माइनस 7x और ये +40, ये आपके पास क्या कैलकुलेट हो गई, क्यूबिक पॉलिनोमियल कैलकुलेट हो गई, वैल्यू गिवन थी, ओनली फॉर्मूले में पुट करना था। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इक्वेशन है r a-b a एंड a+b, फाइंड a एंड b। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपके पास कि पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन है और अब आपको 3 जीरोस किस तरीके से दिए हुए हैं, उसने इस फॉर्म में दिए हुए हैं, a-b a और a+b की फॉर्म में आपके जीरोस जीरोस हैं। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, इफ इट इज गिवन दैट जीरोस, अल्फा क्या है, अल्फा को आपने क्या नोट किया a-b, बीटा को क्या लेट किया हमने a एंड गामा क्या है आपके पास a+b। ये आपको गिवन है 3 जीरोस, गिवन जीरोस ये ऐसे लिख देते हैं, अल्फा a-b बीटा a एंड गामा a+b, 3 जीरोस इस फॉर्म में है और आपको a और b वैल्यू फाइंड करनी है।
इक्वेशन आपके पास ये है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर पहला पार्ट क्या है, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज में क्या था हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी, ओनली बी क्या था आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, ए अल्फा वैल्यू ए माइनस बी, बीटा वैल्यू ए और गामा वैल्यू ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस। अब इक्वेशन से बी वैल्यू क्या होगी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर -3 और ए वैल्यू क्या है 1। माइनस बी प्लस बी कैंसिल, ए प्लस ए क्या हो गया आपके पास 3, a इज इक्वल टू 3, देन a इज इक्वल टू 3/3 1। ए वैल्यू फाइंड हो गई आपको इजीली। अब आपको क्या फाइंड करना है, बी। सेकंड पार्ट था प्रोडक्ट एंड सम ऑफ जीरोस, और थर्ड है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इजी क्या रहेगा हमारे लिए, लास्ट पार्ट, इससे करते हैं हम। थर्ड पार्ट जो था हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या था फॉर्मूला हमारे पास, -d/a, अल्फा बीटा और गामा। अब क्या करेंगे हम इसमें, अल्फा वैल्यू, बीटा वैल्यू, गामा वैल्यू पुट करेंगे। अल्फा वैल्यू क्या थी, a माइनस बी, बीटा वैल्यू थी a और गामा वैल्यू थी a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस डी क्या है, कांस्टेंट 1 और a कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू -1/1। अब आप देखो a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी है, एक फॉर्मूला मिल रहा है हमें यहाँ से a प्लस बी a माइनस बी का। क्या फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a मल्टीप्लाई में है तो a मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर क्या रह गया हमारे पास -1। अब इस a से भी मल्टीप्लाई कर दो पूरे ब्रैकेट में, a³ माइनस a बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ए वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, क्या है वैल्यू 1, तो यहाँ 1 पुट करो, 1/3 -1 और बी स्क्वायर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है इज इक्वल टू -1। 1³ 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ट्रांसफर करो, बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 -2, और यहाँ भी माइनस बी स्क्वायर है, कैंसिल, बी स्क्वायर इज इक्वल टू +2, देन बी वैल्यू इज इक्वल टू, ये स्क्वायर इधर ट्रांसफर होगा तो +-√2। ए और बी की वैल्यू फाइंड हो गई। इफ 2 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इक्वेशन ये है r, ये जीरोज है 2 ± √3, फाइंड अदर जीरोज। तो आपके पास हाईएस्ट पावर कितनी है 4, तो हमको कितने जीरोज फाइंड होंगे, हमें इसमें 4 जीरोज फाइंड होंगे। तो 2 जीरोज आपको गिवन है, 2 जीरोज हमको और फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड होंगे वो 2 जीरोज, तो देखो यहाँ पर 2 जीरोज के लिए हम क्या करते हैं, इसी इक्वेशन के लिए हमारे पास 2 जीरोज होंगे, एक होगा x प्लस अल्फा, सॉरी x माइनस अल्फा होगा क्योंकि अल्फा ट्रांसफर होगा, और दूसरा होगा आपके पास x माइनस बीटा, थर्ड होगा आपके पास x, इसको भी ट्रांसफ़र करो, कैसे लेते हैं इसको हम, x की वैल्यू एक है आपके पास 2 + √3 और एक x की वैल्यू है हमारे पास 2 - √3। अब आपने इसको ट्रांसफ़र किया तो कैसे किया, यहाँ पर x -2 -√3 ये किया, और यहाँ पर जब आपने इसको ट्रांसफ़र किया तो x -2 ट्रांसफ़र हुआ और ये ट्रांसफ़र हुआ तो +√3। तो इसमें देखो ये दोनों वैल्यू सेम है और ये वैल्यू सेम है। इस तरीके से आप इसको लिखोगे x -2 -√3 और सेकंड ब्रैकेट हो गया x -2 +√3। ये किसके फैक्टर्स हैं आपके पास, इस इक्वेशन के फैक्टर हैं, किसके, x पावर 4 -6x³ -26x² +138x और -35, ये इसके हमारे पास 4 फैक्टर्स हैं। ये मैंने रफ में बताया आपको 4 फैक्टर्स हैं। अब आप देखो इन दोनों वैल्यू का आप मल्टीप्लाई करोगे फैक्टर्स का कैसे, इसको लेट ए किया,
ये b हो गया, ये भी हमने a किया, ये b, क्योंकि ये वैल्यू सेम थी, प्लस माइनस का डिफरेंस था और ये वैल्यू सेम थी। a माइनस बी और a प्लस बी का क्या फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने यहाँ क्या किया, x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस √3 होल स्क्वायर। क्या आएगा यहाँ पर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास -3, ब्रैकेट ओपन कर दो। अब इसकी कैलकुलेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का 1, और ये हमारे पास अदर 2 zeros किस इक्वेशन के, x पावर 4 माइनस 6x पावर 3 माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। अब आपको इसकी वैल्यू कब फाइंड होगी, आपको जब आप इस पूरे पार्ट से इस इक्वेशन में क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस इक्वेशन से हम इसमें डिवाइड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और ये हो गया प्लस 1, इससे हम डिवाइड करते हैं। इसमें किस मेथड से, वही हमारा सेम मेथड है डिवाइड का, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 x पावर 4 माइनस 6x पावर 3 माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x और ये हो गया माइनस 35। हम इसमें इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड का प्रोसेस, फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई करो, x पावर 4 माइनस 4x क्यूब और ये हो गया आपके पास प्लस का एक्स स्क्वायर। साइन चेंज करते हैं, माइनस प्लस माइनस कैंसिल, माइनस 2x क्यूब माइनस 27x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। ओके, ठीक है बच्चों, ये सब अब क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर से इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या हमको कैलकुलेशन मिलेगी, -2x मिलेगी। अब -2x का इस पूरे टर्म में मल्टीप्लाई करें, -2x क्यूब, माइनस से माइनस में मल्टीप्लाई किया प्लस 8x स्क्वायर, अब इसमें मल्टीप्लाई किया -2x, साइन चेंज करते हैं, प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल, कि क्या मिला हमें यहाँ 35x स्क्वायर और यहाँ हो गया प्लस 140x और ये हो गया -35। यहाँ तक क्लियर है बच्चों पूरा। अब हम इसका इसमें डिवाइड करते हैं तो क्या आपको मिलेगा, यहाँ से -35 मिलेगा। -35 से इसमें करते हैं मल्टीप्लाई, -35x स्क्वायर प्लस 140x और ये हो गया -35। साइन चेंज किया आपने, लास्ट में क्या मिला, रिमाइंडर 0। हमें इसमें रिमाइंडर हमेशा ही 0 मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि ये इसी इक्वेशन के 2 zeros थे जिसको कैलकुलेट करके हमने डिवाइड किया, तो यहाँ हमें 0 मिलेगा, श्योर है रिमाइंडर में। अब देखो इसको हम, क्या था हमारे पास यहाँ पर, क्या रिमेनिंग था, x प्लस एक्स माइनस अल्फा और x माइनस बीटा रिमेनिंग था। अब इस इक्वेशन को किस तरीके से लिख सकते हैं हम, डिवाइजर इंटू क्यूशेंट प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर में तो 0 है तो आप क्या लिखेंगे, क्यूशेंट डिवाइजर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, और क्यूशेंट क्या था हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 प्लस रिमाइंडर 0 हो गया इस इक्वेशन का फॉर्मूला। और डिवाइड में क्या था हमारे पास, x पावर 4 माइनस x पावर 2 माइनस 4x प्लस 1, अब ये कैंसिल हो गया, क्या मिला हमें यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, ये रिमेनिंग है। अब क्या करेंगे, इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे, 7 5 जा 35, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 माइनस 35। अब देखो मल्टीप्लाई किया तो ये मिला, और अगर हमने कैलकुलेशन की तो मिडिल टर्म मिली,
यहाँ से कॉमन लिया x माइनस 7 और यहाँ से आपने 5 कॉमन लिया x माइनस 7 फिर कॉमन लिया तो क्या आपके पास था सेकेंड ब्रैकेट में x प्लस 5। अब कंपेयर करते हैं, हमारे पास इस ब्रैकेट में था x माइनस अल्फ़ा और यहाँ था x माइनस बीटा। कंपेयर करते हैं, अल्फ़ा क्या फाइंड हुआ हमें 7 और बीटा की वैल्यू क्या मिली हमें -5। ये क्या थे हमारे अदर टू ज़ीरोज़। ये हमारे अदर टू ज़ीरोज़ थे जो उसने हमसे फाइंड करने के लिए कहा था, फाइंड अदर टू ज़ीरोज़ 7 और -5। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.4 का ये। इफ़ द पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल द रिमाइंडर कम्स आउट x प्लस ए। जब आप इस पॉलिनोमियल से इस पॉलिनोमियल में डिवाइड करेंगे तो जो आपके पास रिमाइंडर होगा वो इस फॉर्म में होगा, x और a की फॉर्म में। तो आपको क्या वैल्यू कैलकुलेट करनी है, k और a की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आप इस पॉलिनोमियल इक्वेशन से डिवाइड करेंगे, x² माइनस 2x प्लस k से जब हमने डिवाइड किया किस में, x पावर 4 माइनस 6x पावर 3 प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10। इसमें क्या करना है, हमको इससे डिवाइड करना है। डिवाइड के बाद आपके पास रिमाइंडर किस फॉर्म में आएगा, x प्लस 1 की फॉर्म में मिलेगा। कंपैरिजन हो जाएगा बट इसी फॉर्म में मिलेगा आपको डिवाइड। ओके, अब क्या करेंगे हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट टर्म से डिवाइड फर्स्ट टर्म में करना है। तो x पावर 4 से x² में किया तो क्या मिला हमें, x² मल्टीप्लाई करो x पावर 4, यहाँ k है इस पर ध्यान रखना, x² इंटू x पावर 4, इसमें मल्टीप्लाई किया माइनस 2x पावर 3। अब इसमें मल्टीप्लाई किया हमने तो क्या मिला kx²। हमने x² के साथ ही रखना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर x² मल्टीप्लाई k है तो kx², लाइक टर्म के साथ लाइक टर्म। अब साइन चेंज करेंगे हम, माइनस ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल, -6 प्लस 2 -4x पावर 3। यहाँ क्या आएगा, x² कॉमन आ जाएगा तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर प्लस 16 माइनस k और ये हो गया x²। 16 माइनस k x² कॉमन लिया आपने और यहाँ था आपके पास -25x प्लस 10। अब फिर से करो आप, x पावर -4x³ था, डिवाइड करो, माइनस क्या मिलेगा 4x। अब मल्टीप्लाई करो, -4x³ -4 से इसमें करो प्लस 8x² और इसमें किया तो आपको मिला -4kx, x टर्म के साथ x टर्म, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल। अब देखो कैसे करेंगे इसको, x² आपने कॉमन लिया तो कैसे किया हमने, -8, 16 माइनस 8 क्या आया 8 माइनस k और यहाँ पर x², इसकी कैलकुलेशन। तो यहाँ हमारे पास क्या रिमेनिंग हो गई कैलकुलेशन k और ये हो गया x²। अब यहाँ कैसे करेंगे, x कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में क्या रहेगा हमारे पास, ये देखो -25x और प्लस के 4kx। कैसे किया हमने, अगर माइनस कॉमन लेते हैं और x भी कॉमन लेते हैं तो वैल्यू क्या हो रहेगी आपके पास 25 माइनस 4k। यहाँ क्या नोट होगा, माइनस के कॉमन लिया आपने 25 माइनस 4k और ये हो गया x प्लस 10। करेक्ट है ये, यहाँ से रफ वर्क में देख लो। अब इसका डिवाइड इसमें किया तो x² से x² कैंसिल, क्या बचा बच्चों x 8 माइनस x तो प्लस के 8 माइनस k ये बचा। अब इस 8 माइनस k का इस पूरी इक्वेशन में करो मल्टीप्लाई, इसका x में किया तो क्या है 8 माइनस k x² और इसका इसमें मल्टीप्लाई करो माइनस के 2 मल्टीप्लाई किसमें किया 8 माइनस k और ये हो गया x। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है तो क्या आएगा आपके पास
8 माइनस के और फिर से मल्टीप्लाई किया आपने k से। अब हम इसके साइन चेंज करते हैं, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया। अब क्या है आपके पास, इसको देखते हैं क्या था हमारे पास, ये माइनस के 25 माइनस 4k और ये था x, यहाँ प्लस था प्लस लिखा और ये हो गया ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 8 जा 16 माइनस 2k और ये हो गया x। कैसे सॉल्व होगा, पूरे में से x कॉमन ले लिया, यहाँ ब्रैकेट ओपन करो, माइनस 25 माइनस इंटू माइनस प्लस 4k, ये प्लस 16 ये माइनस 2k, 16 माइनस का और प्लस का 25 माइनस का 16 प्लस का क्या मिला आपको, माइनस के 9 और ये मिला प्लस के 2k। इसके प्लेस पर क्या आएगा कैलकुलेशन में आपके पास, ये वैल्यू आएगी। तो आप अगर कॉमन माइनस लेते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस एक्स 9 माइनस 2k ये आएगा। कॉमन नहीं लेना तो वही वैल्यू है आपके पास, हो गया माइनस 9 प्लस 2k और ये आपने x लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया प्लस 10 माइनस 8 माइनस k और ये k। अब इसका इसमें डिवाइड इम्पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि ये डिवाइज़र जो है रिमाइंडर से क्या है, ग्रेटर है, यहाँ x पावर 2 है और यहाँ पर x है। इसका कंपेयर किससे करेंगे हम, x प्लस a से करेंगे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है आपको कि रिमाइंडर कम्स आउट x प्लस a, इस फॉर्म में मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, इसका कंपेयर x प्लस a से करते हैं। तो x प्लस a से कंपेयर करते हैं इसका, माइनस 9 प्लस 2k x प्लस 10 माइनस 8 माइनस k, इसका कंपेयर किया हमने x प्लस a से। तो ये फुल वैल्यू का कंपेयर x से किया तो x से x कैंसिल हुआ तो किसके इक्वल आ गए हम, 1 के। 9 प्लस 2k इज इक्वल टू क्या था, 1। x से x कैंसिल हो जाएगा कंपैरिजन में, तो ये 9 ट्रांसफ़र किया, 2k इज इक्वल टू 10, k वैल्यू क्या मिली आपको, 5। k की वैल्यू क्या मिली हमको, 5। अब इस पार्ट का, इसका कंपेयर किससे होगा, a से। देखते हैं नेक्स्ट में, 10 माइनस 8 माइनस k और ये k किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है। तो इजी क्या रहेगा, अगर हम यहाँ पर k की वैल्यू पुट कर दें तो a की वैल्यू इजीली आ जाएगी, 10 माइनस 8 माइनस 5 और ये हो गया 5 इज इक्वल टू a। 10 माइनस 3 इंटू 5 इज इक्वल टू a। क्या होगा यहाँ पर अब, 10 माइनस 15 इज इक्वल टू a माइनस 5 इक्वल टू a की वैल्यू क्या मिली आपको, -5 और k की वैल्यू क्या मिली आपको, +5। a वैल्यू फाइंड -5, k वैल्यू फाइंड 5, फाइंड द वैल्यू k एंड n। कंप्लीट, ये आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 2.4। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के पॉलिनोमियल के आर.डी. शर्मा के कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। ओके, जब तक आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिए और ये क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए।